तो भाई ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारे स्किन केयर, हेयर केयर और हमारे ओवरऑल ग्रूमिंग रूटीन का कितना मेजर रोल होता है हमारे लुक्स को इम्प्रूव करने में। बट मैं अभी भी ऐसे काफी सारे लोगों को देखता हूँ जिन्हें सही से मालूम ही नहीं होता कि उन्हें अपने ओवरऑल ग्रूमिंग में किन चीजों को फॉलो करना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जिसके चलते वो रोजाना ऐसी बहुत सारी गलतियों को रिपीट करते हैं जो उनके लुक्स को अगली और अनअट्रैक्टिव बनाती है। इसीलिए आज मैं आपको उन्हीं सब गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि 7 ऐसी ग्रूमिंग मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको डे बाई डे अगली और अनअट्रैक्टिव बना रही है। और साथ में आप उन सभी गलतियों को ठीक कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अगर आप सही में चाहते हो कि आप सामने वाले इंसान को लुक वाइज एक अट्रैक्टिव बंदे लगो तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखनी है, ताकि मैं जो भी बात इस वीडियो के अंदर बताऊं उसे आप किसी भी कंडीशन में मिस ना कर दो। तो भाई सबसे पहली गलती तो काफी सारे लोग ये करते हैं कि वो जब भी अपना हेयर कट कराते हैं तो वो अपने फोरहेड के छोटे छोटे बालों पर रेजर या ट्रिमर लगवा लेते हैं। ये गलती हम में से बहुत सारे लोग बार बार रिपीट करते हैं और भाई पर्सनली बताऊं तो ये गलती मैंने खुद भी की है, जिसके बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। अगर आप लोग भी हेयर कट कराते टाइम ये गलती बार बार दोहराते हो तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार भी अपने फोरहेड के छोटे छोटे बालों को रेजर या ट्रिमर से रिमूव करवा लिया तो ये चीज आपको बार बार करनी पड़ेगी। और वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने फोरहेड के छोटे छोटे बालों पर रेजर या ट्रिमर लगवाते हो तो वो पर्टिकुलर हिस्सा 1-2 दिन तक तो अच्छा लगता है, बट कुछ दिनों बाद ही उस हिस्से के बाल फिर से ग्रो हो जाते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा वियर्ड लगते हैं, जिन्हें आपको ना चाहते हुए भी फिर से रिमूव करना पड़ता है। इसीलिए आपको हेयर कट कराते टाइम अपने बार्बर को पहले ही बोल देना है कि वो आपके फोरहेड के छोटे छोटे बालों पर रेजर या ट्रिमर बिल्कुल ना लगाए, आपको उन्हें नेचुरली ऐसे ही ग्रो होने देना है। और अगर आप इस गलती से पहले ही परेशान हो तो उसके लिए आप एक बार बस कट करवा सकते हो, जिससे आपके सर के सभी हिस्सों के बालों की एक साथ ग्रोथ हो सके। या इसके अलावा आप अपने बालों को अपने फोरहेड पर झुका कर रख सकते हो जब तक आपके फोरहेड के उस पर्टिकुलर हिस्से के बाल फिर से ग्रो नहीं हो जाते। दूसरी गलती जो आप लोगों को बहुत अनअट्रैक्टिव बनाती है वो यह है कि आप अपनी आईब्रोज के बीच के बालों को टाइम पर रिमूव नहीं करते। ये बात मैं आपको अपनी काफी सारी वीडियोस के अंदर पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी आईब्रोज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे फेशियल फीचर्स को और भी इनहेंस करने में, क्योंकि आईब्रोज हमारे फेस का सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है जिसके ऊपर हमारे फेस की अट्रैक्टिवनेस सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। अब वैसे तो कुछ लोगों को ये चीज पहले से ही मालूम होती है, बट अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आईब्रोज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जो कि वो लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका फेस उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना वो दिख सकता है। इसीलिए आप अपने हेयर स्टाइल और बियर्ड के साथ साथ अपनी आईब्रोज को भी अच्छे से मेंटेन करके रखा करो, जिसके लिए आप सिंपली या तो हर 2 से 3 हफ्ते बाद अपनी आईब्रोज के बीच के बालों को थ्रेडिंग करवा सकते हो, या इसके अलावा आप एक ट्वीजर का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी आईब्रोज के मिडिल वाले पार्ट को क्लीन करने के लिए। तीसरी और मेरी नजर में सबसे बड़ी गलती अभी भी काफी सारे लोग ये करते हैं कि वो साबुन का यूज करते हैं अपने फेस को वॉश करने के लिए। आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने चेहरे को वॉश करने के लिए उसी साबुन का यूज करते हैं जिससे वो अपनी बॉडी को वॉश करते हैं, जिसकी वजह से उनके फेस की स्किन बहुत रूखी सूखी और खिंची खिंची सी हो जाती है। अगर आप लोग भी अपने चेहरे को साबुन से वॉश करते हो तो भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि साबुन का जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेशन लेवल होता है, जिसे हम पीएच लेवल भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई होता है हमारी स्किन के पीएच लेवल से, जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसके अलावा साबुन के अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में सल्फेट और पैराबिन जैसे बहुत हार्श केमिकल्स भी होते हैं जो हमारी स्किन के लिए और भी हार्मफुल होते हैं। इसीलिए आप साबुन का यूज बिल्कुल भी मत किया करो अपने चेहरे को वॉश करने के लिए। उसकी बजाय आप एक अच्छे से फेस वॉश का यूज करो अपने चेहरे को वॉश करने के लिए। अब एक फेस वॉश को यूज करने से पहले आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि आपके फेस वॉश के अंदर SLS और पैराबिन जैसे हार्श केमिकल्स ना हो। आपको एक केमिकल फ्री फेस वॉश को चूज करना है जो आपकी स्किन की क्वालिटी को एज इट इज मेंटेन करके रख सके। अब अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको कौन से फेस वॉश को लेना चाहिए जो आपके बजट में भी हो और साथ में वो आपकी स्किन को भी हेल्दी रखे, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप मुस्टैक का ये ओशन फेस वॉश बाय करो। ये फेस वॉश खास तौर पर हम लोगों की टफ स्किन के लिए डेवलप किया गया है, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं मिलता। इस फेस वॉश के अंदर आपको मेंथोल मिलता है जो आपकी स्किन को काफी फ्रेश और कूल रखता है गर्मियों के मौसम में। इसके अलावा इस फेस वॉश में लिकोराइस यानी कि मुलेठी है जो आपकी स्किन को ब्राइटन बनाने में काफी हेल्प करती है। और साथ में इस फेस वॉश के अंदर आपको सैलिसिलिक एसिड भी मिलता है जो आपकी पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इस फेस वॉश की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि इसे हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, और अगर आप इसे ऑफर में खरीदते हो तो ये आपको 150 रुपए में भी आराम से मिल जाता है, जिसे आप लोग इजिली 45 दिनों तक यूज कर सकते हो। इस फेस वॉश पर 1.5 लाख से भी ज्यादा रिव्यूज हैं, यानी कि इस फेस वॉश को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, जिसे आप लोग बिना किसी डाउट के आराम से खरीद सकते हो। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इस फेस वॉश को अभी जाकर खरीदो, जिससे आपको अपनी स्किन पर पहले वॉश से ही काफी फर्क दिखाई देगा। मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे इजिली बाय कर सकते हो। चौथी गलती काफी सारे लोग ये करते हैं कि वो
सनस्क्रीन का यूज नहीं करते अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाने के लिए। देखो भाई ये चीज तो आपको भी पता होगी कि जब भी आप धूप में अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपकी स्किन थोड़ी देर बाद ही कितनी ज्यादा डल और टैन हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी स्किन को सन की हीट और हार्मफुल यूवी रे से प्रोटेक्ट नहीं करते, जो कि आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो अपनी स्किन के साथ। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अपने घर से बाहर जाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप सन प्रोटेक्शन के लिए अपनी स्किन पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर से करो, क्योंकि सनस्क्रीन सबसे जरूरी स्टेप होता है हमारे स्किन केयर रूटीन का, जिसे आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप एक SPF 50 वाली सनस्क्रीन का यूज करो, जो आपकी स्किन को सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। अब अगर आप पहले से ही टैनिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या आपकी स्किन हमेशा बहुत डल रहती है, तो उसके लिए आप 2 चम्मच बेसन के अंदर आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कॉफी और 1 चम्मच हनी के साथ साथ 1 चम्मच दही को मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करो। इस होम रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार यूज करो रात को सोने से पहले, जिससे आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। 5वीं गलती जो आप लोगों को बहुत अनहाइजीनिक इंसान बनाती है वो ये है कि आप अपने ओरल हाइजीन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से फिर आपको येलो टीथ और बैड ब्रेथ जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आप जितना ध्यान अपनी स्किन और हेयर्स पर देते हो उतना ही ध्यान आपको अपने ओरल हाइजीन पर भी देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे इंसान से बातें करते हो और उस पर्टिकुलर टाइम पर सामने वाले इंसान को आपके मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आती है और साथ में उसे आपके दांत पीले दिखाई देते हैं, तो उस इंसान को आप एक अनहाइजीनिक इंसान लगते हो, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन जाती है, जिसकी वजह से ना तो हम किसी से कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं और ना ही किसी के सामने अच्छे से स्माइल कर पाते हैं। इसीलिए आप डेली बेसिस पर 2 बार ब्रश किया करो और साथ में खाना खाने के जस्ट बाद एक माउथ वॉश का यूज किया करो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम से बचने के लिए। इसके अलावा अपने पीले दांतों को साफ करने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर उससे ब्रश कर सकते हो, जिसका आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। छठी गलती कुछ लोग ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाय और कॉफी पीते हैं। अगर आप भी उन्हीं सब लोगों में से हो जो दिन भर में 4 से 5 बार चाय या कॉफी पीते हैं, तो आप लोग दिन ब दिन अपने होठों के कलर को डार्क कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग भी करते हो तो वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है आपके होठों के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए। इसीलिए आप चाय, कॉफी और स्मोकिंग वगैरह को टोटली अवॉइड करो अपने होठों को हेल्दी रखने के लिए। अब अगर आपके होठ इन्हीं सब गलतियों की वजह से काले पड़ गए हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए आप एक छोटी सी कटोरी में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच शुगर को मिक्स करो। फिर एक सॉफ्ट टूथब्रश की मदद से उससे अपने होठों पर जेंटली मसाज करो 2 से 3 मिनट तक। फिर इसके बाद अपने होठों को वॉश करके उनके ऊपर एक अच्छे से लिप बाम को अप्लाई करो। इस मेथड को अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार रात को सोने से पहले यूज करोगे तो आपको पहले के मुकाबले अपने होठों के कलर में काफी ज्यादा फर्क दिखाई देगा। तो भाई 7वीं और लास्ट गलती जो हम लोगों को बहुत अगली बनाती है वो ये है कि आप अपनी बॉडी और फेस के अनचाहे बालों को टाइम टू टाइम रिमूव नहीं करते। देखो भाई जब भी हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो उससे हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों को एक अनहाइजीनिक इंसान लगते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आप सिंपली अपनी चेस्ट, अंडर आर्म्स और बॉडी के जितने भी पार्ट्स पर बहुत ज्यादा बाल आते हैं उन्हें आपको ट्रिमर की मदद से टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। और इसके साथ में नहाने के जस्ट बाद आपको एक डिओड्रेंट का यूज करना है, और जब आप कहीं बाहर जाओ तो आपको एक परफ्यूम का यूज करना है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे की अनचाही जगहों पर भी बाल आते हैं, जैसे आपकी नोज में, आपके कानों में, तो उन्हें भी आपको सीजर की मदद से रिमूव करते रहना है, ताकि आपका फेस दिखने में और भी अच्छा लगे। अगर इन सभी चीजों के अलावा आपको ये जानना है कि आप अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हो, तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस रेकमेंड करूंगा देखने के लिए, जिनके अंदर मैंने आपके साथ काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिन्हें आपको एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करना चाहिए।